Hello everyone. This is Asit and you are watching Asit Explains. Let's get started. तो आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बारे में, जिनका एक हाल ही में घंघोर बेइज्जती रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया गया है, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म में किया गया है जहां पे बहुत सारे दुनिया भर के लीडर्स प्रेजेंट थे, जहां दुनिया भर के कैमरेज, दुनिया भर के मीडियास वहां पे प्रेजेंट थे। वहां पे खुलेआम इस इंसान का बेइज्जती किया गया है। कहाँ बेइज्जती किया गया है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और इस बेइज्जती के बाद जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, वो भी अपने बेशर्मी का सारा हद पार करके व्लादिमीर पुतिन जहां मीटिंग कर रहे होते वहां मिलने उन्हें पहुंच जाते हैं। उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे कि वो कौन सा एक बैकडोर मीटिंग चल रहा था जहां ये हॉप इन कर लेते हैं, या ये बोलते हैं कि वो क्रैश जो बोलते हैं वो डोर को क्रैश करके वो पहुंच जाते हैं उस मीटिंग में। वो मीटिंग में क्या था और कौन से टॉपिक के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पर ये जो हरकत अभी व्लादिमीर पुतिन ने किया है, क्योंकि ऐसा एक कर्सिव बोला जाता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में या एक इंसानों के बीच भी एक कर्सिव रहना चाहिए कि अगर कोई इंसान किसी के लिए वेट कर रहा है तो उसको बिना वेट किए जल्दी से वहां पहुंच जाना चाहिए, जो कि व्लादिमीर पुतिन ये जो कर्सिव होता है उसको बहुत बार तोड़ चुके हैं। ये पहली बार नहीं है कि वो शहबाज शरीफ को वेट करवा रहे। ये वो व्लादिमीर पुतिन वो इंसान है जो कि पहले भी 2014 के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को भी वेट करवा चुके हैं, अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप को वेट करवा चुके हैं, इवन नरेंद्र मोदी को भी 2014 के दौरान जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे उस दौरान भी वेट करवा चुके हैं। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो और इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ऐसा ये घटना भी पाकिस्तान के साथ पहली बार नहीं हो रहा है कि उनको कोई वेट करवा रहा है। शहबाज शरीफ के साथ भी ये बहुत बार ये घटना हो चुका है कि एक तो करवा के आ जाता है, नहीं तो इनके साथ कोई कर ही देता है बेइज्जती। जिनका हाल ही में इनके साथ क्या क्या बेइज्जती हुआ है उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। और वो जो इंपॉर्टेंट जो बैकडोर मीटिंग चल रहा था जिसमें शहबाज शरीफ के द्वारा होप इन किया गया है, उस मीटिंग के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं से जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट के कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी जो भी घटना हुआ वो कहाँ हुआ, तो जो सेंट्रल एशिया का एक देश जो कि किसी जमाने में यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, ये बोल सकते हैं कि सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, जो कि 1991 में जो कि सोवियत यूनियन 15 देश में टूटने के बाद ये देश उनमें से एक देश था जिसका नाम था तुर्कमेनिस्तान, जिसका कैपिटल है अश्गाबाद। तो ये जो मीटिंग जो अभी आप आपके सामने देख रहे हैं, ये मीटिंग वही तुर्कमेनिस्तान के अश्गाबाद में हो रहा था। तो ये मीटिंग किस लिए हो रहा था कि ये जो तुर्कमेनिस्तान नाम का आप जो देश देख रहे हैं, ये इकलौता ऐसा एक देश है जो कि यूएन के जो 195 देश है उनमें से ये इकलौता एक देश है जिसको कि यूएन के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये एक ऐसा देश जो कि ना किसी जियोपॉलिटिकल के आर्मी के गुट होते हैं उसमें कोई भाग लेता है। ये बिल्कुल भी एक न्यूट्रल कंट्री है, जो कि मतलब ये लगा लीजिए कि ना यूएसए के पाले में, ना रशिया के पाले में, ना ये कोई ऐसा जो जियोपॉलिटिकल का जो डाटी गेम होता है जहाँ एक देश के तरफ रह के दूसरे देश के एग्नेस्ट हो जाता है, वैसा कुछ जो भी गेम आज के दिन जो पॉलिटिक्स में चल रहा है, जिस रेस में ऑलमोस्ट दुनिया के हर देश पड़े हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये जो तुर्कमेनिस्तान नाम का जो देश है ये खुद को अलग रखा हुआ है। तो ये जो देश है तुर्कमेनिस्तान, वो 1995 से आज तक जो न्यूट्रलिटी अपना जो मेंटेन कर पाया है, का जो एनिवर्सरी था या 30वां एनिवर्सरी 2025 में कंप्लीट हुआ है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए थे। जिस मीटिंग में तुर्कमेनिस्तान के आसपास के देश जैसे कि उसके ही यूएसएसआर के मेंबर्स जैसे कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया शामिल थे, और पीस लविंग कंट्रीज जैसे कि ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और उसके साथ साथ रशिया भी मतलब इस मीटिंग में शामिल हुए थे। तो जब ये लोग शामिल हुए थे तो उनके बीच एक कुछ मतलब जो जैसे नॉर्मल फॉर्मल मीटिंग्स होते हैं वो हुआ। उसी बीच मतलब उसके जो साइड लाइन में, जैसे कि आपको याद होगा हर मेन मीटिंग के साइड लाइन में कुछ ना कुछ मीटिंग चलते रहते हैं, वैसा ही कुछ इस मतलब सम्मेलन के साइड में चल रहा था। तो ये जो सम्मेलन चल रहा था उसके साइड में पाकिस्तान और रशिया के द्वारा ये प्लानिंग किया गया था कि ये दोनों देश मिलके ये जो मीटिंग चल रहा है, ये जो पीस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसके साइड में एक मीटिंग करेंगे। पर इस मीटिंग के दौरान क्या होता है, जो टाइम फिक्स होता है कि रशिया और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच जो मीटिंग होगा, उसी दौरान क्या होता है कि शहबाज शरीफ तो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पहुंच जाते हैं, पर व्लादिमीर पुतिन शहबाज शरीफ के पहुंचने के 40 मिनट बाद तक इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए नहीं पहुंचते या शहबाज शरीफ को वेट करवाते हैं। तो शहबाज शरीफ भी अपने जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको लेके इस मीटिंग में पहुंचते हैं, जैसे कि इनके फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनको कि मतलब ये पूछते हैं कि कहाँ गए, ऐसा जो भी आप
अभी आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ चलता रहता है, जहां मतलब शहबाज शरीफ वेट करते रह जाते हैं पर व्लादिमीर पुतिन आते नहीं है। तो जैसे ही इनको पता चलता है कि ये जो मतलब ये जहां वेट कर रहे हैं उसके बगल वाले रूम में, या ये बोल सकते हैं कि उसके पास में ही एक रूम में, कि व्लादिमीर पुतिन तुर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगन, उनके साथ एक मीटिंग मतलब कर रहे हैं। तो जब शहबाज शरीफ को पता चलता है तो शहबाज शरीफ अपने बेशर्मी का सारा हद पार करके वो उस मीटिंग में, मतलब जो क्लोज डोर मीटिंग चल रहा था जहां किसी को भी अलाउ नहीं था जाना, वो उस मीटिंग में क्रैश इन कर लेते हैं, या उस रूम में क्रैश इन कर लेते हैं। जहां आपको इस सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इस मीटिंग को मतलब गार्ड कर रहे थे, उनके द्वारा भी उनके एक्सप्रेशन आपको पता होगा कि मतलब आप अगर देख सकते हैं तो ये वो भी पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो सब लोग। जो मुझे लगा ये एक्सप्रेशन तो कुछ वैसा ही था, पर ये पाकिस्तान वाले सारे बेशर्मी का हद पार के अंदर घुस ही जाते हैं। वो क्लोज डोर मीटिंग का भी जो इज्जत मान सम्मान जो होता है किसी मीटिंग का, प्राइवेसी का, किसी के बाउंड्रीज का, वो भी वो मतलब कुछ मतलब पालन नहीं करते, सबको लांग के आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आज के दिन शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, जो कि फोटो के भूखे, व्लादिमीर पुतिन को पता था कि इस इंसान को क्या चाहिए, तो उन्होंने भी एक अच्छा सा फोटो खिंचवा लिया और 10 मिनट के बाद शहबाज शरीफ को विदा कर दिया कि तुम इस मीटिंग से जाओ। तो शहबाज शरीफ भी इस मीटिंग से 10 मिनट बाद ही निकलते हुए हमें पाए जाते हैं, जहां वो देखा जाता है कि कुछ मतलब इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता हुआ तो हमें तो नजर नहीं आ रहा था, पर वो कहीं ना कहीं इस मीटिंग से निकल जाते हैं। तो जब शहबाज शरीफ मतलब ये मीटिंग से निकले तो दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में छपना शुरू हो गया कि हाँ, शहबाज शरीफ को 40 मिनट तक वेट करवाया। शहबाज शरीफ फिर एक मीटिंग में क्रैश इन किए, क्लोज डोर मीटिंग में पहुंचे। तब ये जो न्यूज़ चैनल जो कि इस ट्वीट को डाला हुआ था, रशिया का एक स्टेट मीडिया चैनल ने जो इसको डाला था, उसने इस वीडियो को फिर से डिलीट करने के बाद एक क्लैरिफिकेशन दिया कि इस वीडियो को लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, पर लोगों ने ठीक इंटरप्रेट किया है, जो कि मतलब पाकिस्तान के द्वारा फिर से क्लैरिफिकेशन दिया होगा रशिया को कि ये सब नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से फिर से रशिया के जो स्टेट मीडिया के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया। नहीं तो जो दिखाना चाहते थे वो दुनिया ने सब देख लिया है। वो क्या बताना चाहते थे, क्या कम्युनिकेट करना चाहते थे, वो तो कम्युनिकेशन सबने रिसीव कर लिया है। बस पाकिस्तान वाले थे जो कि अपने अलग ही भ्रम में जी रहे थे, अपने जो कि डिल्यूजन में जी रहे थे, जो कि उनको लगा था कि वो जो कर रहे हैं किसी और को पता नहीं चलेगा, जो कि उनके साथ जो हुआ वो दुनिया को पता चल ही गया। जो कि अपने जनता को बेचने के लिए तो वो कुछ भी बेच सकते हैं, वो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो शहबाज शरीफ के साथ आज जो घटना हुआ, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि आपको लग रहा है कि हाँ पहली बार इनके साथ हो गया। ये ऑलरेडी बहुत बार इनके साथ हो चुका है। जैसे कि पिछली बार जब इनका पिछले 2 बार जब इनका प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जब मीटिंग होना था, तो ये दोनों टाइम इनके हेडफोन खराब हो गए। जहाँ एक बार इनका ये हुआ कि इनका माइक ही खराब हो गया, जहाँ ये खुलेआम अपने बेशर्मी को बेचते हुए व्लादिमीर पुतिन को ये बोल दिया कि हमको पता है आप इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे दोस्ती रखते हो, पर फिर भी हम आपके साथ दोस्ती रखने के लिए इच्छुक है। जो कि ये अपना सारा हद तो पार कर ही चुके हैं। और उसके बाद क्या ही बोले, ये था कि ये व्लादिमीर पुतिन मतलब एक वर्ल्ड लीडर नहीं है जो कि आज के दिन शहबाज शरीफ को वेट रखे थे। हाल ही में जब UN का जनरल असेंबली का मीटिंग चल रहा था सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क में, आपको याद होगा जब आसिम मुनीर और दोनों के दोनों शहबाज शरीफ मिलने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, वो डोनाल्ड ट्रंप भी इनको लगभग 1 घंटे के आसपास इनको वेट करवाते हैं, जिसके फोटोज बाहर आ जाते हैं, जहां शहबाज शरीफ अपने सेम पोज में देखे जाते हैं वेट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को। जिसके बाद कुछ फेमस पिक्चर्स बाहर आते हैं जो कि न्यूज़ मीडिया चैनल्स में, जहां ये देखा गया था कि आसिम मुनीर अपने जो देश के मिनरल्स है उसको बेचते हुए पाकिस्तान को बेचने के लिए उनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो करते हुए नजर आए थे, जो कि आपको मैं बहुत सारे न्यूज़ के दौरान दिखाया हुआ हूं, जो कि डीलिंग अभी भी चल रहा है। जैसे कि आपको मैं पिछली वीडियो के दौरान ही बताया था क्या सीन चल रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल ही जाएगा। पर अभी हम बात कर लेते हैं व्लादिमीर पुतिन के बारे में, कि व्लादिमीर पुतिन भी कोई सही इंसान नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताया, कर्सी होना चाहिए एक इंसान में कि अगर आपको कोई वेट कर रहा है तो आप उसको वेट ना करवा के आप अपना मतलब उसके पास पहुंच जाए, या उसके टाइम का भी वैल्यू करे और अपने टाइम का भी वैल्यू करे। तो ये भी कोई अच्छे इंसान नहीं है। इनका कैरेक्टर मतलब ये जो खुद के जो अल्फा कैरेक्टर या खुद का जो इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए ये जो व्लादिमीर पुतिन करवाते रहते हैं, ये भी कोई सही हरकत नहीं है, जो कि आज के दिन वो दुनिया में एक बहुत ही गलत एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इनका एक बहुत ही लंबा व्हाट वी से लिस्ट है, जो कि अभी आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां ये देखा जाता है कि इन्होंने लगभग 2014 के दौरान जो कि जर्मनी के चांसलर थे एंजेला मर्केल, उनको लगभग 4 घंटा 15 मिनट तक वेट करवाया था उनके साथ बात करने के लिए। और इनका लिस्ट बहुत ही लंबा है। जैसे कि आपको जैसे कि अभी आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विक्टर याकोविच जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, उनको भी साल 2012 दौरान
लगभग 4 घंटे के लिए वेट करवा दिए थे। उसके बाद वही यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जो कि टिमोशेंको कुछ थे, उनको भी 2009 के दौरान 3 घंटे के लिए वेट करवा देते हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी 3 घंटे के लिए वेट करवा दिए थे। शिंजो आबे जो कि जापान के प्रेसिडेंट थे, उनको जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी 3 घंटे वेट करवा दिए थे। और यहाँ तक आपको ये लगा लीजिए कि उन्होंने मतलब बेशर्मी का इतना हद पार कर लिया कि यूएन के जो जनरल असेंबली जो कि साल 2015 के दौरान पेरिस में हो रहा था, उसको भी लगभग 1 घंटे 20 मिनट के लिए वेट करवा दिए थे। उसके बाद आपको ये लग रहा होगा हाँ इनको जो पसंद नहीं है उनको ही वेट करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि 2014 के दौरान जब पहली बार उनके प्राइम मिनिस्टर बनके जब रशिया के मीटिंग में जा रहे थे, ऐसा कुछ था, वहां भी वो 2014 के दौरान 1 घंटा व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी जी को वेट करवा देते हैं। उसके बाद जो फ्रांसिस पोप जो कि मतलब क्रिश्चियन रिलीजन का स्पिरिचुअल हेड भी जिनको बोला जा सकता है, उनको भी 2015 के दौरान लगभग 50 मिनट के लिए वेट करवा दिए थे। ये जो लिस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वहां पे बाराक ओबामा भी आ जाते हैं, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाते हैं जब 2014 के दौरान वो प्रेसिडेंट बन के आते थे। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जिसके लिए एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था, 2003 के दौरान जब क्वीन एलिजाबेथ जब व्लादिमीर पुतिन से मिलने आते हैं, तब भी व्लादिमीर पुतिन के दौरान क्वीन एलिजाबेथ को लगभग 14 मिनट तक वेट करवा दिया जाता है। वो मतलब अच्छा ही था जो कि क्वीन एलिजाबेथ के था, जो कि उन्होंने 14 मिनट तक व्लादिमीर पुतिन का वेट किया या अपने प्रोटोकॉल्स को तोड़ के व्लादिमीर पुतिन के लिए वेट किया, एक अच्छा गेस्चर दिखाते हुए। पर व्लादिमीर पुतिन का लिस्ट यहाँ भी खत्म नहीं होता है, यहाँ तो 2018 तक ही था। अभी जो रिसेंट एग्जांपल्स जैसे कि शहबाज शरीफ से पहले ही आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन के आए थे, जब उनके द्वारा रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए जब एक बातचीत रखा गया था, उनके बीच एक फोन कॉल रखा गया था व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप जब कॉल पे वेट कर रहे होते हैं, तब व्लादिमीर पुतिन एक मीटिंग को अटेंड कर रहे होते हैं, जहां वो रशिया के जितने भी ओलिगार्क्स होते हैं या रिच पर्सनस होते हैं उनके साथ एक मीटिंग करते हैं, जो कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। उसी दौरान जब उनके जो स्पोक्स पर्सन है, जब उनके द्वारा याद करवाया जाता है कि आपको डोनाल्ड ट्रंप वेट कर रहे हैं कॉल पे, तभी व्लादिमीर पुतिन एक मजाक उड़ाते हैं, जहां ये बोलते हैं कि भरी सभा में ये बोलते हैं कि उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनके क्वेश्चन पे मतलब इतना ध्यान ना दिया जाए, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, जो कि साफ साफ ये दिखा देता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कितना इज्जत करते हैं, जो कि वो मतलब एक ऐसा फेक पर्सनालिटी बना रहे हैं या दुनिया में एक ऐसा फेक वाटू से इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं कि वही इंपॉर्टेंट है, वही एक अल्फा पर्सनालिटी वाले लीडर है जो कि आज के दिन दुनिया को लीड कर रहे हैं। वो एक ऐसा मतलब वाटू से एक क्या बोलते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जो कि बाद में उनको ही प्रॉब्लम दे सकता है। पर हाँ, एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ये दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं उनको तो वेट, हाँ यहाँ तक इजराइल के भी एक प्राइम मिनिस्टर को 2013 के या 14 के दौरान वेट ऑलरेडी करवा चुके हैं, जो कि अभी आप थोड़ा बैक जाके देख सकते हैं। तो ये एक मतलब ये शायद शी जिनपिंग ही एक ऐसा लीडर है जिनको कि आज के दिन व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक वेट नहीं करवाया। क्योंकि मैं साफ बोलता हूँ कि आज के दिन जो रशिया एज ए स्टेट, रशिया आज के दिन चाइना का ही एक एज ए स्टेट ही बिहेव कर रहा है, वो कुछ नहीं है, चाइना का ही एक एक्सटेंडेड स्टेट बना हुआ है, जो कि इस चीज़ से भी एक प्रूफ हो जाता है कि आज तक शी जिनपिंग को वो हटू से वेट नहीं करवाए। रशिया, भारत उनसे इतना सामान खरीदता है फिर भी भारत को वेट करवा देते हैं, जो कि साफ पता चलता है। पर व्लादिमीर पुतिन आज के दिन जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। पर पाकिस्तान का एक चीज़ हम फिर से पाकिस्तान की ओर होपिन करते हैं, वो जैसे मीटिंग में होपिन करते हैं, हम भी पाकिस्तान की ओर होपिन करते हैं। पर पाकिस्तान का आज के दिन तक जो रशिया के साथ जो भी विजिट रहा है वो कहीं भी अच्छा नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ये देखा गया है पाकिस्तान का जितना भी रशिया विजिट रहा है या रशिया के साथ जितना भी मीटिंग रहा है उसमें कोई ना कोई गलती हुआ है। वो कैसे हो रहा है वो भी मुझे आई डोंट नो वो कैसे हो रहा है। पर हाँ, जैसे कि आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल याद होगा कि इमरान खान जब लगभग 23 साल के बाद वो पहले प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो कि रशिया के विजिट पे जा रहे थे, जो पर उसी दौरान ये कांड हो गया था कि उनके पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के ऊपर अपना जो फुल इन्वेजन है या वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, जहां वो उसी देश, इमरान खान उस टाइम पे उसी देश में रहते हैं। उसी वॉर के शुरुआत में ही वो व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत हुए और फोटो खिंचाते हुए दुनिया के सामने नजर आते हैं, जो कि यूएस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जिसके बाद उनका हालत क्या हुआ वो तो हर किसी को पता ही है। पर हाँ, एक चीज़ ये बोल सकता हूँ कि मैं होप करता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन का ये जो लिस्ट है ये ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ये जो
आज के दिन जो खुद को प्रूफ करने के चक्कर में ये जो लिस्ट बड़ा करते जा रहे हैं, पाकिस्तान का तो बेइज्जती कर दिया, वो तो किसी उनको तो कोई वैल्यू नहीं रहता, वो तो कौन ही देगा। वो तो मैं तो किसी दिन ये सोच रहा हूँ कि किसी दिन ये मालदीव्स वाले या बांग्लादेश वाले भी इनको बेइज्जती करके ही जाएंगे, ये याद रखिएगा। पर आपका क्या मानना है कि ये जो चल रहा है आज के दिन दुनिया में कि किसी को वेट करवाना, पाकिस्तान का जो रशिया के साथ मीटिंग के दौरान जब भी कोई गलत होता है वो क्यों हो रहा है, वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर आपको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है ये, और आपका इस जो टॉपिक था इसको लेके क्या टेक ऑन था? क्या सही में पाकिस्तान, आपको लगता है कि इंडिया की वजह से व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान को बेइज्जती करने के लिए उनसे मिले नहीं? तो मेरे हिसाब से तो उसका आंसर ना है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इतने भी इंडिया फ्रेंडली नहीं है या इंडिया प्रेमी नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ अपना रिश्ता खराब कर दे। टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं से जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट के कंटेंट बनाता रहता हूँ। टिल देन, थैंक्स फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू।